इधर कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग, तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों की समीक्षा। पीएम ने जरूरी दवाओं के बफर स्टॉक पर बातचीत की। बैठक में केरल और महाराष्ट्र की स्थिति पर चर्चा भी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना को लेकर तीसरी लहर से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला है और ये कहा गया है तमाम राज्य जो हैं वो जरूरी दवाओं का स्टॉक कर लें, अभी से सावधान रहें, सतर्क रहें, बुनियादी चीजों का विशेष ध्यान दें ताकि अगर तीसरी लहर आती है तो वो स्थिति ना हो जो पिछली बार हमें देखने को मिली थी। तो तीसरी लहर की चर्चा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभालते हुए दवाओं के बफर स्टॉक से लेकर तमाम जरूरी चीजों पर चर्चा संवाद किया। अब आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग की बड़ी बातें क्या हैं। बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए हम आपको दिखाते हैं। तो देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो तेजी से बढ़ाई जाए, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर, पीएसए प्लांट की संख्या जो है वो बढ़ा दी जाए। इसके अलावा हर जिले में कम से कम एक ऑक्सीजन यूनिट लगाने का टारगेट रखा जाए। राज्यों को दवाओं का बफर स्टॉक रखने का निर्देश दिया है। इसके अलावा अस्पताल में बच्चों के लिए पर्याप्त बेड जो है वो तैयार रखें, क्योंकि इसमें बच्चों का जिक्र भी किया गया है। तीसरी लहर में अस्पतालों में बच्चों के लिए बेड तैयार हो। नए म्यूटेंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग आप कर लें। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को राज्य एक बार फिर से डिजाइन करें, ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही। ब्लैक फंगस की दवाइयां भी तैयार रखने का आदेश प्रधानमंत्री ने कहा है। देश भर में एम्बुलेंस नेटवर्क के विस्तार पर जोर किया जाए ताकि अगर कोई बीमार हो तो जल्दी से पहुंच जाए। हर ब्लॉक में कम से कम एक एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो जरूर हो। तो ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई। और अब बात एक बड़ी खबर को लेकर, कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वाले सरकारी कर्मचारी पर पंजाब सरकार सख्त हो गई है। वैक्सीन नहीं लेने पर छुट्टी पर सरकारी कर्मचारी जो हैं वो भेज दिए जाएंगे। 14 सितंबर तक छुट्टी भेज दिए जाएंगे। वैक्सीन लगवाने का निर्देश जो है वो अगर 14 तक नहीं होता है तो 15 सितंबर से बगैर वैक्सीन दफ्तर आने पर जबरन छुट्टी पर भेजे जाएंगे सरकारी कर्मचारी। यानी वैक्सीन नहीं तो घर बैठिए, छुट्टी लीजिए, आनंद लीजिए और तनख्वाह भी शायद फिर नहीं मिलेगी। ये भी बात कही जा रही है, क्योंकि ये कोई आपके आराम के लिए नहीं है, ये आपको परेशान करने के लिए